उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का वो हिस्सा है जिसमें बजने वाली सियासी झनकार सीधे संसद तक सुनाई देती है। हाल ही में प्रदेश को एक सदमा लगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। इनके निधन के साथ ही मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक उपचुनाव भी हुए। ये चुनाव खीरी का गोला कोकरनाथ विधानसभा सीट पर हुए, जो भाजपा नेता अरविंद गिरी के निधन से खाली हो गया था। इस सीट पर सपा को करारी हार मिली है, जिसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद तरह तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या है इसके मायने, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मायावती को उस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में मायावती ने सीधे सपा पर तंज कसते हुए लिखा, यूपी के खीरी का गोला गोकरनाथ विधानसभा की सीट भाजपा की जीत से ज्यादा सपा की करारी हार को लेकर चर्चाओं में है। बीएसपी जब अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहाँ भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। अब बसपा प्रमुख यही नहीं रुकती, बल्कि एक और ट्वीट करती है। इसमें बसपा प्रमुख लिखती हैं, अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा की उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें भाजपा को हराकर पुनः जीत पाएगी या फिर वो भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। मुलायम सिंह यादव के निधन और आजम खान की सदस्यता जाने से खाली हुई मैनपुरी की लोकसभा और रामपुर की विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। इसी दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट का ऐसा बाउंसर मारा है जिसे सियासी गलियारों में मायावती का सेफ साइड कहा जाने लगा है। मायावती के इस ट्वीट से सपा के लिए दोनों सीटों पर कड़ी चुनावी परीक्षा की बात की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती इस उपचुनावों में मैदान में आए या न आए, लेकिन हार जीत की चुनावी पिच बसपा ही तय करेगी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी और रामपुर सीट पर अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसी दरमियान इस ट्वीट के माध्यम से उपचुनावों में अपनी पार्टी को ना उतारने के जिक्र को लेकर तरह तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस ट्वीट पर गौर करें तो ये देखने को मिलता है शायद उत्तर प्रदेश में होने वाली 2 सीटों में उपचुनाव पर बसपा अपने प्रत्याशी न उतारे। यदि मायावती ऐसा करती है तो सबसे बड़ी चुनौती मायावती के वोट बैंक को हासिल करने की होगी, जिसमें सपा को इस वोट बैंक से फायदा हो या ना हो, लेकिन भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में हुए आजमगढ़ लोकसभा चुनाव पर मायावती ने अपना प्रत्याशी उतारा था। इसी वजह से सपा की गणित गड़बड़ाई और भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि मैनपुरी की लोकसभा सीट दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इन वोटों पर सपा और बसपा की दावेदारी पहले से मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है। अगर बसपा इन दोनों सीटों पर नहीं लड़ती है तो ये शिफ्ट होने वाले वोट बैंक ही चुनाव परिणाम तय करेंगे। इस लिहाज से ये वोट बैंक सपा के साथ जाना काफी मुश्किल लग रहा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर 2014 की तुलना में कम हो गया था। ये नतीजे सिर्फ इस तरफ इशारा कर रहे हैं, बसपा का वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है। 2019 के परिणाम और राजनीतिक पंडितों के मतों को समझे तो एक बात तो साफ है कि बसपा का वोट बैंक सपा की तरफ शिफ्ट ना होकर कहीं न कहीं भाजपा की तरफ खिसक रहा है। यदि इस बार होने वाले उपचुनाव में बसपा मैनपुरी और रामपुर जैसे महत्वपूर्ण सीटों पर दांव नहीं आजमाती है तो दोनों सीटों पर निश्चित तौर पर सपा के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।